मोक्ष प्राप्ति है क्या, मोक्ष है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा ना। हम किन चीजों से बंधे हुए हैं। बंधन का ही मतलब बंधन से ही तो आप मोक्ष चाहते हैं, बंधन से तो। और शास्त्रों में तो ऐसा बताया गया है कि आप जो हैं आत्मा है, आप आत्मा है ना। ऐसा शास्त्रों में संत गुरुजन बताते हैं कि आप आत्मा, और आप आत्मा है तो आत्मा तो मुक्त है ही है पहले से। आत्मा को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, आत्मा मुक्त है। फिर किसे मोक्ष की आवश्यकता है? मन को नहीं। आत्मा तो मुक्त है, इसका ज्ञान नहीं है, ये भ्रम है। हमें इस बात का बोध नहीं है कि आत्मा मुक्त है। और जब आत्मा मुक्त नहीं है, इसका बोध ना होने के कारण हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए। अब हम हैं आत्म स्वरूप और हम अपने आप को स्वयं को देह मान बैठे हैं, और देह प्रकृति से निर्मित है, और प्रकृति में गुण है, और गुणों में इच्छाएं हैं, और इच्छाओं में ही बंधन है। बंधन इच्छाओं में है, इच्छा गुण में है, और गुण प्रकृति का है, और प्रकृति से देह निर्मित, माने प्रकृति से निर्मित देह है, और देह को हम अपना आपा मान बैठे हैं कि ये देह मैं हूं। और जब ये देह मैं हूं, ऐसा इसी यही है ज्ञान, इसी को अज्ञान कहते हैं, है? कि मैं देह हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं वास्तव में कौन हूं? आत्मा। और जब मुझे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा तो मुक्त है ही, उसको मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान ने आत्माष्टक निर्माण षटक अक्सर साधकों के बीच में गुरुजनों के द्वारा आत्माष्टक का उपदेश किया जाता है। उसमें सबसे अंतिम पद में, वैसे तो शुरू से आत्माष्टक माने 8 पद हैं, 8 पद में जो सबसे अंतिम पद है उसमें जानते हो क्या कहा है शंकराचार्य भगवान ने? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। यहां क्या कह रहे हैं वो? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध, न मुक्ति और न बंध। ऐसा मेरा निज स्वरूप है, मैं आत्म स्वरूप हूं। और जब मुझे मेरे आत्म स्वरूप का बोध होगा तो वो है आत्म स्वरूप, ना उसे मुक्ति की आवश्यकता है, ना वह बंधन में है। बंधन में है ही नहीं तो मुक्ति की आवश्यकता किसे है? जैसा आपने कहा कि गुरुदेव मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको अपना अज्ञान मिटाना पड़ेगा, भ्रम नष्ट करना पड़ेगा। आप जो भ्रमित है, और भ्रम मात्र यह है कि मैं यह देह हूं, मैं यह शरीर हूं, यह भ्रम है। यह भ्रम जिस दिन आपका नष्ट हो जाएगा, और आपको जिस दिन आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा कि मैं यह देह नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा स्वरूप। और वो आत्मा कौन है? भगवान कहते हैं गीता में, ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रगतिस्थानि कर्षति। ये जो जीवात्मा सनातन माने ममैवांसो जीव लोके, ये पूरे चराचर लोक में जो जीव मात्र दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब कौन है? परमात्मा। ममैवांसो, भगवान कह रहे हैं मेरा अंश, मेरा वंश है। तो आप परमात्मा के अंश हो तो आपको मोक्ष की क्या आवश्यकता है? और मोक्ष की यदि कामना कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको भ्रम है इस बात का कि आपको मोक्ष चाहिए है? इसलिए ना आपको मोक्ष, इसलिए माने आपको आप देह भाव में स्थित हैं, और देह प्रकृति का है, प्रकृति में गुण है, और गुण में इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं से आप बंधे हुए हो, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बंधन में हूं।
और मुझे मोक्ष की आवश्यकता है। तो इन इच्छाओं का परित्याग कर दो और आत्म स्वरूप का चिंतन करो। गीता में भगवान ने कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेव आत्मनैव वशं नयेत्। अर्थात जिस जिस भाव से, माने जिस जिन इच्छाओं, आपकी इच्छा ही तो आपको संसार में बहिर्मुखी बना रही है ना। मैं ये देखूं, ये खाऊं, ये चखूं, यहाँ जाऊं, ये करूं, ये इच्छा है। तो ये अनंत इच्छाएं आपको प्रकृति की ओर ले जा रही हैं। तो यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जिस जिस भाव से आपका मन इस संसार में जा रहा है, ततस्ततो नियमेव, वहां वहां से खींचकर गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, गुरुदेव ने जो विधि बताई, गुरुदेव ने जो नाम जाप का ज्ञान दिया, उसमें ततस्ततो नियमेव आत्मनैव, अपनी आत्मा में उसको स्थिर करो। ऐसा अभ्यास जब हम करेंगे, धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे, तो हमारी ये बहिर्मुखी चित्त की जो वृत्तियां हैं वो एकाग्र होकर आत्मा में ही लीन हो जाएंगी और हमें हमारे स्वरूप का बोध होगा। और जब हमें हमारे स्वरूप का बोध होगा, तब हमें पता चलेगा कि हम तो मुक्त है ही हैं, हमें मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।